ये वेब सीरीज जो बन रही है कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि महाराजा हरी सिंह का किरदार तो इसके लिए एक इंटीग्रल पार्ट है और बहुत बड़ा किरदार ये है, क्योंकि कश्मीर का जो एक वैभवपूर्ण इतिहास है उसमें महाराजा साहब का जो परिवार है उसका बहुत बड़ा एक रोल है। और उनके पूर्वजों के बारे में हम बात नहीं अभी कर रहे हैं महाराजा साहब के, लेकिन महाराजा हरी सिंह जी का जो कश्मीर के, मैं राजनीति उसको नहीं कहूँगा, कश्मीर के उनका जो कालखंड रहा उसमें उनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है, व्यापक है और महत्वपूर्ण है। मुख्यतः 1925 के बाद बहुत छोटी उम्र में उन्होंने संभाला था। महाराजा हरी सिंह ने महाराजा बने थे, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, बड़ा विपरीत परिस्थितियों भरा जीवन उनका रहा। इसके बावजूद वो जब महाराजा बने तो एक नई सोच को लेके इम्प्लीमेंट उन्होंने करने का काम किया और इसके बारे में काफ़ी अध्ययन हमने किया, काफ़ी रिसर्च किया और हमें ये उचित लगा कि इसके लिए एकमात्र, मैं ये कह सकता हूँ, शायद आपको अतिशयोक्ति लगेगी, कि इस रोल को पूरी तरीके से न्याय करने के लिए अगर कोई व्यक्तित्व हमारे पास उपलब्ध हो पाया तो वो हैं मिस्टर अभिजीत जसरोटिया जी। तो ये जो चयन है इसको बिल्कुल आप ऐसा मत समझिएगा कि इसके पीछे ये ऐसे ही कर लिया गया, ऐसे किया ही नहीं जा सकता। ये इतना इम्पोर्टेंट रोल है पूरी वेब सीरीज में, ये एक तरीके से आधार स्तंभ इसको कह सकते हैं, महाराजा हरी सिंह का जो किरदार है। और इसके लिए चयन की जो प्रक्रिया रही वो बड़ी दुरूह रही, मैं आपको बताऊं, बड़ी मुश्किल भरी प्रक्रिया रही, लेकिन हम इसमें कामयाब हुए। और चाहे वो ऑडिशन कहें या बहुत लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई, बॉलीवुड में भी बहुत लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई, बहुत एक प्रक्रिया से हम गुजरे, लेकिन हमें समझ नहीं आया था कि क्या करें, कैसे करें। ये निर्णय हमारे लिए बड़ा मुश्किल भरा था कि कौन व्यक्तित्व ऐसा होगा जो उस किरदार को पूरी तरीके से निभाने में सफल हो पाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि एक बड़ी कहानी है, कभी समय आएगा तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो वेब सीरीज़ का शूट हम कर रहे हैं, 120 दिन का शूट है, आगे और भी बहुत सारी बातें होंगी, उस समय आपको बड़ा ये रोमांचक लगेगा कि ये किरदार का चयन कैसे हुआ। अभी मैं अभिजीत जी को, और आज हम यहाँ शूटिंग शुरू हो गई है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं शेयर जरूर करना चाहूँगा कि एक कोइंसिडेंस आप देखिए कि आज 23 सितंबर महाराजा हरी सिंह जी का जो जन्मदिन है वो आज ही के दिन पड़ गया है। ये बड़ा एक ऑस्पिशियस हम इवेंट कोइंसिडेंस कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 23 सितंबर 1895 में उनका जन्म हुआ था और 23 सितंबर आज के दिन, ये बड़ा स्पेशल टाइम है कि हम इस महाराजा हरी सिंह के किरदार को शूट भी कर रहे हैं। तो मैं अभिजीत जसरोटिया जी से उम्मीद से कहूँगा कि वो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद अतुल जी, आपने मुझे ये मौका दिया। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं और जब ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है तभी वो चीज़ें हो पाती हैं। बचपन से ही, क्योंकि मैं पढ़ा जिस स्कूल में था वो महाराजा साहब के नाम पर ही था, महाराजा हरी सिंह एग्रीकल्चर कॉलेजिएट स्कूल नागबनी, हमारे जम्मू का एक बहुत बड़ा स्कूल था जहाँ मुझे पढ़ाई करने का मौका मिला। और जब 3rd या 4th में मेरी शायद वहाँ एडमिशन हुई थी तो उस समय मुझे अभी भी याद है, मेरे जो एक अंकल थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो आर्मी से कैप्टन रिटायर हुए थे, वो वहाँ पर नौकरी किया करते थे, तो उन्होंने वहीं एडमिशन करवाया। पहले दिन जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ महाराजा साहब का एक संगमरमर का पुतला बना हुआ था। तो मैं बच्चा था तो क्यूरियोसिटी से मैंने बड़े ऐसे बेअदबी से रादर पूछ लिया कि ये कौन है। तो मेरे ताया जी ने आगे से मुझे ऐसे करते खामोश करते बताया, बच्चे ऐसे नहीं बोलते, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के भगवान हैं। तो वो बात मेरे दिल को छू गई और मैं उस दिन से, क्योंकि हमारा स्कूल बहुत बड़ा था, तो रोज़ का एक फ्लावर मैं महाराजा हरी सिंह जी के उस संगमरमर के पुतले को ऑफ़र किया करता था। और जिस दिन भूल जाता था उस दिन फिर टीचर से पिटाई होती थी। तो मन में भी ये बात बैठ गई कि रोज़ सुबह आके एक फूल ऑफ़र करना। तो वो महाराजा साहब की वो लीगेसी, वो चीज़ मेरे साथ कैरी करती थी। और दिल से जब कभी भी जम्मू से मैं
उस पुल से गुजरता था जहाँ महाराजा साहब का एक स्टैचू लगा है। मुझे वो दिन याद नहीं आता कि मैं अगर सैल्यूट किए बिना आगे गया हूँ। और इधर भी अभी भी अगर मैं कभी भूल जाता हूँ तो उस दिन तो लिटरली वो दिन मेरा बड़ा बुरा निकलता है। तो कहीं ना कहीं महाराजा साहब चाहते थे कि ये चीज़ कोई ऐसा करे, क्योंकि महाराजा साहब के इस किरदार के साथ जो हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पर बड़े गलत ढंग से लोगों ने पेश किया है। तो महाराजा साहब एक इतने महान राजा थे जिनके लिए हिंदू मुसलमान उनकी दो आंखों की तरह थे। उन्होंने एक ऐसे इतिहास कायम किए जो खुद आप सोचिए उस ज़माने में विंस्टन चर्चिल के वॉर कैबिनेट के मेंबर रहे हों, वो कितना दिमाग रखते होंगे। और शायद अभी बड़े सारे लोगों को पता नहीं होगा, 1932 की गोल मेल कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में किसी ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने की बात की तो महाराजा साहब ने बात की थी। इसी कारण अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे और कुछ यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने षड्यंत्र रचे जो आपको इस सीरीज़ में दिखाई देंगे। तो ये वो मुझे लगता है कि शायद महाराजा साहब जो बड़े पूजनीय थे, एक देवता के समान थे, वही शायद चाहते हैं कि मैं ये रोल करूं। नहीं तो अब देखिए कहाँ अतुल जी, कहाँ मैं किसी और लाइन में था, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा संजोग बना कि मुझे आज मौका मिल रहा है ये रोल करने का। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस किरदार के साथ मैं एक जस्टिफिकेशन कर सकूं, क्योंकि इतने अनुभवी हमारे डायरेक्टर हैं अतुल अग्रवाल जी, इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। तो आज अगर इनके भी मन में एक वहाँ बैठे मुंबई में बैठे इनके मन में ख्याल आया कि एनिग्मा ऑफ कश्मीर के ऊपर एक 100 साल का इतिहास हम बताएं, तो उस 100 साल के इतिहास में महाराजा साहब का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये आज तक कोई, सॉरी टू से, कोई डायरेक्टर या किसी प्रोड्यूसर के मन में ये बात नहीं आई। इनके मन में आई तो शायद महाराजा साहब इनके थ्रू वो काम करवाना चाहते हैं और मुझे उन्होंने अपना वो रूप इख्तियार करने के लिए चुना है। और ये शायद मेरी वही बचपन की जो पूजा भक्ति रही है उनके लिए मेरा एक सम्मान रहा है और दिल से वो सम्मान रहा है। मुझे लगता है वही ये सीरीज़ बना रहे हैं और उन्हीं के थ्रू ये पूरे का पूरा काम होगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके साथ, इस कैरेक्टर के साथ एक जस्टिफिकेशन हो। तो मैं अतुल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया इतना दैविक काम करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। कितना अच्छा बोले हैं, मैं आपको बताऊं जी, ये आप बता रही थी।